Hello friends, today in this video I will teach you how to convert different kinds of reported sentences from direct to indirect speech. I mean जिस डायरेक्ट स्पीच में दो तीन सेंटेंसेस रहता है उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ मैंने एक डायरेक्ट स्पीच लिया। ये रिपोर्टेड सेंटेंसेस या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर एक सेंटेंस या लाइंस को अच्छी तरह पढ़कर समझना है। सबसे पहले द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दिस वे, ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और ये कॉमन भी है। द टीचर बिकेम एंग्री हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द टीचर बिकेम एंग्री with the student and asked, जहाँ तक कि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है। asked why he, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस होगा। why he had again disturbed the class in this का that होगा in that day, sorry again in that way। I have told you before that I am speaking, you should be silent, leave the room and do not again return today। इसका मतलब टीचर स्टूडेंट को पहले भी कह चुके थे कि वो बातें कर रही है सो उसे चुप रहना चाहिए। टीचर उसे क्लासरूम छोड़ने को कहा और फिर उस दिन क्लासरूम में लौटने को मना किया। I have told you before, टीचर पहले भी कह चुके थे। इसे हम कैसे लिखेंगे? He reminded him that he had told him before that I am speaking, he was speaking, you should be silent, and he should be silent, leave the room and do not again return today, and leave the room, told him that he should leave the room and do not again return today, and इसमें मना किया, forbade him to
return today का that day, to return that day, to return again that day, again that day. Number 2, the speaker said, I thank you, ladies and gentlemen, for giving me a kind hearing. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। हम पहला सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। द स्पीकर सेड आई थैंक यू। द स्पीकर thanked the ladies and gentlemen for giving me का हिम होगा, him a kind hearing। अब सेकेंड सेंटेंस में है When I arrived here yesterday। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस है। जब दोनों पास्ट टेंस होता है तो हम यूज करते हैं हैड। तो क्या होगा? He said that when he said arrived का दोनों पास्ट टेंस है, सो हम यूज करेंगे यहाँ हैड। arrived हियर का देयर होगा, देयर। यस्टरडे का द डे बिफोर होगा, द डे बिफोर। आई डिड नॉट बिलीव, आई का ही होगा, ही। डिड है पास्ट टेंस, हैड होगा, said and did past tense। had not believed, had not believed that I might meet so large a gathering। He might meet so large a gathering। Number 3, he said to me, why were you absent? He said to me रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। तो हम लिखेंगे he asked me why, ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, तो हम यूज करेंगे had been absent। Why I had been absent? The headmaster is angry and said that the headmaster was angry and go to him at once and told me to go to him at once। Dear friends,
अगर आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये रूल्स पता है तो आसानी से आप 2-3 सेंटेंसेस रहने वाला कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कर सकेंगे।